हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 7 मई 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आप इसका आंसर बताइए। अभी हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा, चर्चा में रहा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको बताना क्यों चर्चा में है, अभी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये आप पहले बताइए किस राज्य में ये स्थित है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो विकल्प में तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है। सही उत्तर आपका रहेगा ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। तो ध्यान रखना है, गोदावरी नदी पर मुख्यतः यह जो है बनाई गई है। और लिफ्ट सिंचाई परियोजना क्या है, इसका मतलब क्या होता है? लिफ्ट सिंचाई मतलब जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाकर के जो है ये कार्य करता है। कहने का मतलब लिफ्ट मतलब खींचना। ये पानी को जो है खींच करके ये परियोजनाएं बनाई गई हैं। अभी खींचने के लिए ये परियोजनाएं बनाई गई हैं। अब इसके बारे में अभी पूरा डिटेल्स देखिए। तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण जो बांध को सुरक्षा करने के लिए जो है बनाया गया है, 2021 में एक्ट ला करके यह बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, बांधों को जो सुरक्षा करने के लिए। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है इस प्राधिकरण का। ने तेलंगाना के कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना यानी कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बैराजों से जो है गंभीर संरचनात्मक क्षति पाई है, यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। जो संरचना है उसका वो संरचनात्मक रूप से जो है क्षति उसमें पाई गई है, तथा तत्काल मरम्मत और पूर्ण सुरक्षा समीक्षा की जो सिफारिश की है। तो कहा है ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने कहा कि उसको तत्काल मरम्मत कराइए और पूर्ण सुरक्षा की जो है उसका समीक्षा कीजिए, सिफारिश की है। देखिए क्या होता है, कई बार जो है डैम इतना मतलब खराब हो जाते हैं कि वो टूटने पूरा संभावना हो जाता है, जिससे उसके आसपास जो है पूरा बाढ़ आने की संभावना हो जाती है, क्योंकि इतना पानी रहता है। अगर एक बार टूट गया या जो है दिक्कत हो गया उसमें, तो फिर उसके आसपास वाले सारे जो है देश है डूब जाते हैं। इसीलिए जो है बहुत सुरक्षा उसका रखा जाता है। तो अब इसके बारे में देखेंगे, किसके बारे में? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई इरिगेशन जो है प्रोजेक्ट के बारे में। तो यह विश्व की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। अब देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी, इतना बड़ी अभी तक कोई नहीं है जो मल्टी मतलब मल्टी लेयर हो, मल्टी बहुचरणीय हो। तो इसको याद रखना है। स्थिति अगर देखेंगे तो जयशंकर भोपालपल्ली जिला है तेलंगाना में, वहां इसका जो है सिचुएशन है। तो यह प्राणहिता और गोदावरी नदियों के संगम से पानी खींचता है। तो ये देखेंगे, नाम से पता चल रहा है पानी क्या कर रहा है, खींच रहा है। किस नदी से? प्राणहिता और जो गोदावरी नदी है उसके संगम से। उद्देश्य क्या है? तो गोदावरी नदी के पानी को जो है तेलंगाना के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर मोड़ना है। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, गोदावरी नदी के मुख्यतः जो है पानी को खींचना है। अब लिफ्ट सिंचाई प्रौद्योगिकी क्या है, लिफ्ट लिफ्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजी क्या है? तो निचले क्षेत्रों से जो है उच्च क्षेत्रों तक गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है पानी उठाने के लिए विशाल पंपों का उपयोग किया जाता है। अब वही चीज आपसे बताया ना, जैसे मान लीजिए नॉर्मल स्थिति तो सही है कि मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा ऊंचान है, हल्का सा ऊंचे स्थान पे, इधर जो है थोड़ा नीचे स्थान पे है, यहाँ से ले जाकर के यहाँ बांध बनाए और उसके पानी जो है डायरेक्ट यहाँ सप्लाई कर दिए। लेकिन ये स्थान जो है, ये नदी जो है इसके क्षेत्र से ये नीचा है स्थान, अब यहाँ पानी ले जाना बहुत कठिन होता है। तो उसी लिए जो है लिफ्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है निचले क्षेत्रों से पानी खींचा जाता है, वो भी विशाल पंपों के माध्यम से। तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसीलिए जो है ये महान हो जाता है, ये मतलब ये बड़ा हो जाता है। क्या करा, विश्व का सबसे बड़ा जो है ऐसा परियोजना है। अगर गोदावरी नदी पे देखेंगे तो और जो है महत्वपूर्ण परियोजना है, जैसे पोलावरम हो गया, आप सुने होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कालेश्वरम आपको बता ही दिए है। और उसके बाद इंचमपल्ली, कौन सा है? इंचमपल्ली परियोजना है। तो इसको सबको आपको ध्यान रखना है। गोदावरी जो है कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तो ये देखेंगे आपका जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, तो ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है गोदावरी नदी पर। अगला है एंथनी अल्बानीज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये आपको बताना है, एंथनी अल्बानीज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है। ऐसा भी कह सकते हैं, पुनः चुना गया मतलब दोबारा ये जो है
प्रधानमंत्री बन गए हैं, जाएंगे। तो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, नॉर्वे कहाँ के बने हैं ये? तो ऑस्ट्रेलिया के ये जो है पुनः प्रधानमंत्री के चुनाव में जो है जीत हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको जो शुभकामनाएं भेजी है। तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जो है एंथनी अल्बनीज, इनको जो है फिर से चुना गया है, जो दशकों में दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीतने वाले पहले नेता बन गए हैं। यहाँ नहीं, यहाँ जैसे हमारे यहाँ कौन है, पीएम मोदी है, तीसरी टर्म के लिए जो है चुनाव जीते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत कईयों दशकों से जो है, दशक मतलब जान रहे तो 10 साल, कईयों दशकों से जो है चुनाव में दूसरी बार नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो है दशकों बाद जो है चुनाव में पहले ऐसे नेता बने हैं जो दूसरी बार चुनाव जीते हैं। लगभग देखेंगे तो 70.8% मतों के साथ जो है लेबर पार्टी 85 सीटें जीती है। और ये इनका पार्टी कौन सा है? लेबर पार्टी है, ध्यान रखना है। जो बहुमत जो है 76 से अधिक है। जो बहुमत कितना चाहिए? 76 चाहिए, यानी 76 का दूना करेंगे आप, 75 का दूना करेंगे तो 75 का दूना 150 आएगा। 150 सीटों वाली जो कह लीजिए वहां की जो संसदीय संसद है, पार्लियामेंट है, वो 150 सीटों वाली है, लेकिन ये 76 सीट चाहिए इसके लिए बहुमत, क्योंकि आधा से एक ज्यादा चाहिए होता है। तो ये 85 पाए हैं, तो यानी बहुमत से अच्छा पाए हैं, तो ध्यान रखना है। आपको याद होगा ये लेबर पार्टी जो उसी से संबंधित है, उसी से मतलब कह लीजिए जो है वो पाया है बनाने के लिए। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के, तो इनको इसको तो आप जानते होंगे। ये है आपके एंथनी अल्बनीज, तो ध्यान रखना है आपका। अगला है विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है इस दिवस कब मनाया जाता है, जो अभी मनाया गया है, मनाया जा रहा है या मनाया गया है, आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा आज, यानी 7 मई को हम लोग यह दिवस मना रहे हैं। कब मना रहे हैं? 7 मई को मना रहे हैं, तो ध्यान रखना है। अब देखेंगे तो यह दिन जो है युवाओं में एथलेटिक्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, खेलों में उनकी भागीदारी को जो है प्रोत्साहित करने के लिए यह मनाया जाता है, कि कैसे बच्चे जो है खेल में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करें, इस उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। और इसका थीम है रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज। थीम थोड़ा सा देखिएगा कंफ्यूजिंग था, अब इसको हम आप लोगों से बता देंगे, इसको क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। अगला है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपको बताना है किस राज्य में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका रहेगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है ये स्थापित किया गया है, नहीं स्थापित किया जाएगा, मतलब इसके लिए मंजूरी मिल गई है। तो याद रखना है ये अब एआई डेटा सेंटर पार्क है, तो पहली बार ऐसा देश में बन रहा है। देखिए कहा भी है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर है, तो इसको इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कितना इसमें बजट इसके लिए जो है निवेश किया जाएगा, सब आपको बताते हैं। तो डिजिटल परिवर्तन की दिशा में जो है एक बड़े कदम के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो है रायपुर में, कहा रायपुर में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की जो है नींव रखी है। तो अभी जो है शुरुआत हो गया है, ये बन के तैयार हो जाएगा कुछ दिन में। तो यह सुविधा जो है 5 मेगावाट क्षमता से शुरू हो रहा है। इम्पोर्टेंट है आपका, 5 मेगावाट से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ 150 मेगावाट तक पहुंचना है, मतलब इसका लक्ष्य है 150 मेगावाट तक हम लोग ये जो है इसको पहुंचाना है। इसकी जो डेटा सेंटर है उसको 150 मेगावाट तक पहुंचाना है। तो यह एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं पर जो है केंद्रित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में जो है 27 हेक्टेयर भूमि पर जो है या क्षेत्र पर विकसित किया जा रहा है। कितने? 27 हेक्टेयर भूमि पर। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, कहीं जो है इसको घोषित कर दिया जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि ये क्षेत्र जो है यहाँ आर्थिक रूप से जो है क्रियाएं होती है। जैसे मान लीजिए हमारे मतलब कहीं भी मान लीजिए दिल्ली है या मान लीजिए मुंबई है, मुंबई को आपको जो मुंबई जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उसको SEZ घोषित कर दीजिए। क्या घोषित कर दिए? SEZ, मतलब यहाँ इकोनॉमी संबंधित जो है क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ के जो है बिजली जो है अलग समय से आएगा, बिजली मतलब सही समय पे आएगा, हर चीज करे मतलब यहाँ जो है नियंत्रित होने लगती है उस समय से इकोनॉमिक जोन के रूप में। तो उसको इकोनॉमिक जोन घोषित करके जो है इसका विकास किया जा रहा है। अगर देखेंगे तो 200 करोड़ रुपए इस परियोजना में निवेश किया जा रहा है।
केंद्र अस्थायी संचालन के लिए जो है हरित वित्तीय प्रौद्योगिकी और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का समर्थन करेगा। तो केंद्र भी इसमें जो है समर्थन करेगा ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, वित्तीय प्रौद्योगिकी के लिए और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी का समर्थन करेगा करने के लिए। तो ध्यान रखना है, यह एआई जो है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वित्तीय प्रौद्योगिकी यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी यानी हेल्थ टेक्नोलॉजी, रक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करेगा। तो यह बुनियादी ढांचा जो है वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग, स्ट्रीमिंग और एनालिटिक्स के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आधारित सिस्टम का उपयोग करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पहली बार बन रहा है देश में तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, भारत को किस देश से जो है इग्ला यस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पार्ट्स प्राप्त हुआ है। तो ये आपको बताना किस देश से ये प्राप्त हुआ है। इग्ला नाम से जो है ये मतलब इग्ला यस मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम। तो ध्यान रखना है इसको आपको, क्योंकि इग्ला ये जो है इग्ला है न्यूज में है। दूसरे नंबर, अभी हम जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ हमारे देश में, पहलगाम में 22 अप्रैल को, तब से देश जो है बहुत ज्यादा तनाव में चल रहा है दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में। ये आपको जो है पता ही होगा इसके बारे में। तो अभी हम लोग जो है इसको रूस से प्राप्त किया है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये कंधे पे लेकर के चलाने वाली एक डिफेंस सिस्टम है। अभी आपको हम दिखाते हैं, जैसे एक व्यक्ति जो है या एक ग्रुप जो है छोटा सा मिलकर के इसको जो है चला सकते हैं, इस बंदूक को चला सकते हैं। छोटे जैसे कोई जो है छोटा एयरक्राफ्ट आ रहा है आसमान में तो उसको उड़ाया जा सकता है, मतलब थोड़ा कम लेवल पे सुरक्षा जो है इससे मुहैया कराया जा सकता है। तो अब देखेंगे इसके बारे में। देखिएगा, आज हम लोग का जो है मॉक ड्रिल होने वाला है। 7 मई को जो है मॉक ड्रिल सरकार करने वाली है। केंद्र सरकार है, कहा बॉर्डर वाले एरिया पे तो चल ही रहा है, उसके बाद आज बॉर्डर वाले एरिया पे जो है और एक्सरसाइज होगा। लेकिन मतलब पूरे इंडिया में कई शहरों में जो है मॉक ड्रिल होगा। किसके लिए कि मतलब सायरन बजेगा तो आप जो है कैसे वहां से निकल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सायरन बजा तो क्या क्या आपको करना है, कैसे सुरक्षा करना है, जो वहां कोई घटनाएं होने वाली है इसलिए सायरन बजा है। तो मतलब पूरा सरकार अलर्ट कर रही है। इसके पहले जो है 54 साल पहले कह लीजिए 1971 का युद्ध होने वाला था, तब हम लोग मॉक ड्रिल किए थे। मतलब भारत सरकार मॉक ड्रिल किए थे। उसके पहले हम लोग इस तरह से कोई जो है मॉक ड्रिल नहीं किए हैं। तब से जो है आप देखिएगा पूरे इंडिया में जो है पूरा मॉक ड्रिल हो रहा है। कहीं जो है सुखोई उतर रहा है, कहीं जो है राफेल को उतारा जा रहा है, मतलब उसका जो है ट्रेनिंग किया जा रहा है, एक्सरसाइज किया जा रहा है, समुद्र में अपना अलग से चल रहा है। तो कहने मतलब देश जो है इस तरह से पूरा एक्टिव है। हमको मतलब हम लोगों को ये बता रहे हैं हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर है कि मतलब हाँ देश उचित कार्रवाई करेगा जो होगा। तो इस आने वाले समय में जो है आप इसके लिए तत्पर रहिए। आने वाले समय में कुछ जो है आपको घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। मतलब घटनाएं मतलब क्या, कुछ एक्शन सरकार की तरफ से। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए जो है ये इतना जो है एक्सरसाइज किया जाता है, ड्रिल किया जा रहा है। नहीं तो मॉक ड्रिल पूरे देश में जो है करने का कोई मतलब बनता नहीं था बिना अगर सरकार का कोई प्लान ना होता। और पाकिस्तान हमेशा ये धमकी दे रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है। तो मेरे पास परमाणु बम है, लेकिन क्या इंडिया के पास परमाणु बम नहीं? इंडिया के पास भी परमाणु बम है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी वो जो है सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है, सरकार काम कर रही है उस पर। तो ध्यान रखना है। अब इसको बारे में देखिए। पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत को जो है हाल ही में रूसी इग्ला यस वायु रक्षा मिसाइलों की जो है एक नई खेप मिली है। इग्ला यस रूस द्वारा विकसित जो है एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये आपको हम बता ही दिए। और यह एक हैंड हेल्ड सिस्टम है जिसका इस्तेमाल एक व्यक्ति या एक छोटा दल जो है कर सकता है। तो अभी देखिएगा इसको, ये देखिएगा इस तरह से जो है कुछ होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। यानी इसको जो है इसी प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि एक व्यक्ति कंधे पे रख के चला सके। और इसे कम उड़ाने वाले, जैसे कोई विमान आ रहा है,
क्रूज मिसाइल कोई आ रहा है, ड्रोन कोई उड़ रहा है, तो उसको मार गिराने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। जरूरी होता है हर जगह बड़ी चीजें जो है नहीं काम की जा सकती, बड़ी चीजों से छोटी छोटी चीजें जो है जरूरी होती है बहुत ज्यादा। तो ये जो है अच्छे खासी मात्रा में जो है हमको मिला है, कहाँ से, रूस से मिला है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला है देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, ये जो है किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद, अमरावती, बेंगलुरु, देहरादून, किसे बनाने की घोषणा की गई है? अमरावती को। ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश की राजधानी इस समय जो है अमरावती हो गई है, और देश की पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? अमरावती में, आंध्र प्रदेश की राजधानी में। और इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार जो है क्रिएटर लैंड कंपनी है उसके साथ समझौता किया है कि कैसे जो है ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है विकसित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सरकार कर रही है? आंध्र प्रदेश सरकार कर रही है अमरावती में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का पहला सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो किस राज्य में किया है? सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश में इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना है DRDO के बारे में। DRDO आपका ये सफल परीक्षण किया है। अब देखेंगे इसके बारे में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे कहा जाता है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मध्य प्रदेश के सीओपुर में स्ट्रेटोस्फियर एयरशिप प्लेटफॉर्म का जो है पहला सफल परीक्षण किया है। तो यह जो है DRDO की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो आगरा की एक इकाई है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। DRDO की एक इकाई है आगरा द्वारा, इसको जो है विकसित किया गया। इसको भी ध्यान रखना थोड़ा सा, कहाँ की ये इकाई है। इस परीक्षण में जो है एयरशिप को जो है 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपकरणीय पेलोड के जो है साथ लॉन्च किया गया है। 17 किलोमीटर की ऊंचाई पे, क्या? क्योंकि जो है ये इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। तो समताप मंडल हमारा कहाँ है? समताप मंडल 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है इसका माना जाता है, तो इसीलिए 17 किलोमीटर ऊंचाई पर इसको जो है लॉन्च किया गया है। और यह जो है एयरशिप ने 62 मिनट तक लगातार उड़ान जो है उसमें भरी थी। कहा? स्ट्रेटोस्फियर सप्ताह मंडल में। और जिसके बाद से DRDO टीम ने जो है सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया है। तो ध्यान रखना है, भारत जो है डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसको ध्यान रखना है आपको। और इसीलिए डिफेंस से संबंधित जितने क्वेश्चन रहते हैं वो पूछा भी जाता है। अगला है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की 58वीं बैठक जो है किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो किस शहर में आयोजित हो रही है, की जा रही है? तो ये आपको बताना है। 58वीं बैठक है किसकी? एशियाई विकास बैंक की। तो ये आपका मिलान है, इटली के मिलान में जो है, इटली की राजधानी रोम है देखिएगा, लेकिन ये रोम में नहीं हो रहा, मिलान में हो रहा। इसमें हमारी हमारी जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कब हो रहा है? तो 4 से लेकर के 7 मई तक इसका बैठक आयोजित हो रहा है। तो ध्यान रखना है। अब इसके बारे में देख लीजिए। ADB की जो है यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की 58वीं बैठक इटली के मिलान शहर में 4 से 7 मई तक आयोजित की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाग ले रहे हैं। देखिए हर चीज के, हर एक जो है संस्था होता है उसका सालाना एक बैठक होता है, तो सालाना बैठक ये भी है। और इसका 1966 में जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया गया था सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। और मुख्यालय इसका जो है कहाँ है? मुख्यालय इसका जो है मनीला में है। कहाँ? मनीला कहाँ है? अब आप कहेंगे तो फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। 69 देश इसमें जो है शामिल है। और 69 देश अभी रिसेंटली जो है कौन सा 69वां देश बना था? इजराइल बना था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इजराइल बना है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर एशियाई डेवलपमेंट बैंक में देखेंगे तो सबसे ज्यादा शेयर आपका USA और जापान का है। दोनों का समान जो है शेयर है इसमें। दोनों का कितना परसेंट है? तो 15.57% जो है लगभग शेयर दोनों जो है इसमें
पार्टिसिपेट किए हैं, सबसे ज्यादा कहेंगे। वही चीन का जो है चाइना का थर्ड स्थान पे जो है, इसको कहिए एक ही स्थान पे, इनको अगर चाइना का देखेंगे तो इन दोनों के बाद है। चाइना लगभग 6.42% जो है शेयर इसमें किया है, और उसके बाद अपना देश है इंडिया। इंडिया लगभग 6.31% जो है शेयर की है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन मतलब करंट अफेयर्स खत्म हो गया, लेकिन रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। मित्रों तक अपने शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चर्चा में रहा बंगलिहार बांध जो है किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो अभी आपको हम इसके बारे में बहुत बता दिए। चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जिसके क्यों चर्चा में था, क्योंकि नदी का पानी रोक दिया गया था चिनाब। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है 7वें संस्करण का उद्घाटन पटना में किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया था, 2018 से हो रहा है। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन किए थे। योग महोत्सव 2025 का जो है आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये आपके नासिक में किया जाएगा, महाराष्ट्र के नासिक में 21 जून को जो है किया जाएगा। 21 जून को मतलब योग दिवस मनाया जा रहा है, उसके पहले जो है महोत्सव होता है। माउंट मकालू चर्चा में था, तो किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है, तो आपके नेपाल और तिब्बत में ये जो है स्थित है। विश्व की जो 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। पद्म श्री पुरस्कार विजेता सुश्री के बी राबिया का जो है निधन हो गया, तो उनका राज्य संबंध किस राज्य से था, तो केरल से था, तो इसको ध्यान रखना है। पद्म श्री पा चुकी थी, इसी के कार से न्यूज में थे। तो आज का सेशन मित्र यहीं पर रखते हैं। मित्रों तक अपने शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो आपको डाउट रहेगा, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको जवाब मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक पढ़ाई जारी।